मेरे साथ भाकपा माले विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं। सर, तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। आज 143 बुलेटिन जारी किए, जिसमें कहा बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिहार अभी अपराधियों के जद में आ गया है और जिस तरह से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, इसी तरह से बिहार में सरकार जो है बंसी बजा रहा है और अपराध चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं कि इस बिहार में पटना में बीजेपी ने, जिसमें सम्राट चौधरी गए थे, विजय सिन्हा गए थे, ये चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन कर रहे थे और अरवल में सुनील चंद्रवंशी की हत्या हो रही है और हत्या करने वाले सब भाजपा के समर्थक हैं। संजय मांझी का हाथ काट लिया जा रहा है टिकारी में। राजकुमार मांझी पीट पीट कर मार दिए गए मोहनपुर में, गया में। नवादा में गरीबों का घर जला दिया गया। माने अपराध का तांता लगा हुआ है। और नीतीश कुमार जी कभी अनंत सिंह से मिलने जा रहे हैं, भाई बीजेपी वाले कभी जो है चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन कर रहे हैं, तो अपराध का ग्राफ जिस तरीके से उन्होंने बुलेटिन जो जारी किया, जिसमें उन्होंने शब्द लिखा है राम नाम सत्य, सुशासन की सत्य है, तो बिल्कुल माने कहिए कि हर क्षेत्र में ये सुशासन का भंडा फूट गया है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। न्याय के साथ विकास के नाम पर आप देख लीजिए, पुल गिर रहे हैं। 13 दिन में 15 पुल गिरे। इसी तरह से जो है विकास की बात आप देख लीजिए। खुद आर्थिक सर्वे में माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया और बताया कि बिहार में 34% यानी 13 करोड़ में लगभग 94.5 लाख परिवार 6,000 से भी कम मासिक आय पर जिंदा है। तो विकास का भी पोल खुल गया, अपराध चरम सीमा पर है और अपराधियों का बोलबाला चारों तरफ। अब क्यों नहीं होगा? इसलिए होगा कि भाई आप पक्षपात कर रहे हैं, अपराधियों में भी आप जो है वर्गीकरण कर रहे हैं। जब हम महागठबंधन के साथ लोग होते हैं तो सारे लोग सरकार को अपराधी दिखाई देते हैं, और जब महागठबंधन से उनके साथ लोग चले जाते हैं तो कानून बदल दिया जाता है आनंद मोहन जी को जेल से बाहर करने के लिए। साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह छूट जाते हैं। अपराधियों के पास जो है ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि अब आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और जो सूची माननीय तेजस्वी जी ने जारी किया है बिल्कुल सही है। 2 दिन पहले आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसी योजना के बारे में आपने बातचीत करने की कोशिश किया था जहानाबाद कार्यक्रम में, तो आखिर क्यों नहीं पहुंचने दिया गया था आपको उनके पास? यही तो बात है कि एक समय माननीय नीतीश कुमार जी नारा देते थे, अभी भी नारा देते हैं महादलित के, अति पिछड़ा के, और उन्हीं के समस्याओं को लेकर के हम माननीय नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे और उनके आमंत्रण पर गए थे। एक उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और उनके गार्ड ने उनके करीब तक जाने नहीं दिया। किसी तरह से पदाधिकारियों के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी तक ये मांग पत्र हमने पहुंचाया, अपमानित किया गया हम लोगों को। तो निश्चित रूप से आप ये देख सकते हैं कि अब नीतीश कुमार जी वही नहीं है, बदल गए हैं। अब सरकार वही नहीं है, सरकार असली रूप में आ गई है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बिल्कुल जो अपराध के बुलेटिन जारी किया गया है माननीय तेजस्वी जी के द्वारा, या जो नवादा में घर गरीबों को जलाया गया, ये विकास का इनका और सुशासन का पोल खोल रहा है। इसलिए वो बुलेटिन बिल्कुल भी जायज है, कहीं से उसमें कोई फर्जीवाड़ा। जीतन राम मांझी का बयान आता है, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को जीतन शर्मा कहा था। उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आता है सामने कि उनके जन पे सवाल उठाते हैं कि जो लालू यादव वो गडेरिया हैं। फिर लालू यादव का भी सवाल जवाब आता है कि वो तो मुसहर हैं। किस तरीके से? ना सवाल है कि हम जाति और धर्म को अलग अलग करके हम लोग नहीं देखते हैं। जाति और धर्म पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं होता है,
ये वैसे लोगों का होता है जिनका जनता के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। मुसहर मारे जा रहे हैं, जीताराम मांझी जी की समधिन और उनके पार्टी के विधायक हैं। आपको मोहनपुर में जो राजकुमार मांझी की हत्या की गई, संजय मांझी का जो टेकारी में हाथ काटा गया, और रोशन दास का को जो मार करके और हॉस्टल में टांग दिया गया, ये टेकारी में घटना घटी। और जीतन मांझी जी के पार्टी के वहाँ विधायक हैं, देखने तक मांझी जी नहीं गए, गया कि वो सांसद हैं। और जो घर जलाया गया नवादा में, वो सब गरीब गुरबे लोग मांझी परिवार से थे। और ये बात केवल शराब की कर रहे हैं, क्या सच में गरीबों का प्रमुख सवाल यही है? शराब चालू हो जाएगा, गरीब जो है अमीर हो जाएंगे? तो जो मुख्य सवाल है जनता का, उससे इन लोगों को लेना देना कुछ है नहीं, ठगना है गरीबों को है। नीतीश कुमार ने 2-2 लाख रुपया देने के लिए कहा था उन सभी गरीबों को जिनकी आमदनी 6,000 प्रति माह से कम है। लेकिन मांझी जी उस सरकार में शामिल है, लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे कि नीतीश कुमार जी कितना दिन में दीजिएगा, जल्दी दे क्यों नहीं देते हैं। ये मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम सभी गरीबों को घर बना देंगे, लेकिन घर नहीं बना। इसका सीधा प्रमाण है कि नवादा में जो गरीब के घर जलाया गया वो सभी झोपड़ी थे। झोपड़ी क्यों रह गए? क्यों नहीं आप मोदी जी से कहा कि सारे गरीबों को घर बनवा देते हैं? क्यों नहीं नीतीश जी के सरकार में आप हैं, आप उनसे कहा करके सारे गरीबों को 5 डिसमिल जमीन दिया देते हैं, जो सरकार ने घोषणा किया। 2-2 लाख रुपया दिला देते हैं, जो माननीय नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में घोषणा किया था। तो इन सवालों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए गरीबों को अपने मुद्दों से भटकाने का पूरा कोशिश इन लोगों की होती है। हम गरीबों के समस्याओं के साथ हैं, उनके मुद्दों के साथ हैं। ये थे भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव ने साफ तौर पे अपने सुना कि इन्होंने कहा कि जो इन लोग को जनता के मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति कैसे चले उनको इसलिए इनका चिंता है। ऐसे में देखना हुआ कि अब क्या कुछ आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की आती है। सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ वाइज को